हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आधार कार्ड के अंदर जो डेटा होता है वो कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट करवाया है, जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा जिसमें फ़ोटो, आइरिस, फिंगरप्रिंट आता है, यहीं दोस्तों अगर डेमोग्राफिक डेटा को आपने अपडेट करवाया है, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, वहीं नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एटलीस्ट कोई भी डेटा को आपने अपडेट करवाया तो भाई वो कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है। देखिए, जो वेबसाइट के अंदर जानकारी दी गई है आधार कार्ड का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी अभी हमारी जो है वो आधार कार्ड के ऑपरेटर से बात भी हुई, ठीक है। जो आधार कार्ड का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर है 1947, ठीक है, वहाँ से भी हमारी बात हुई है। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट विश्वास हो जाए, ठीक है, कि कितने दिनों के भीतर ये अपडेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं वेबसाइट के अंदर जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट के अंदर देख पा रहे होंगे आप, मैंने आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट को खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड का क्वेश्चन का सेक्शन बना हुआ है। भाई आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार जो लोगों के द्वारा पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 39, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट एन अपडेशन इन आधार। आधार कार्ड के अंदर जो अपडेशन होता है उसके अंदर टाइम कितना लगता है, समय सीमा कितनी लगती है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मली 90% ऑफ द अपडेट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। कह रहा है सामान्यतः जो है वो 30 दिनों के भीतर 90% केसेस के अंदर डेटा को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। 10% ऐसे केस होते हैं जिसमें अपडेट नहीं होता है। बाई चांस मान लीजिए कि आप डुप्लीकेट बायोमेट्रिक पाया जाता है या फिर कोई गलत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देते हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो है वो डेटा को अपडेट नहीं हो पाता है और आपका जो आधार है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आधार कहने का मतलब है कि जो आप अपडेट रिक्वेस्ट डालते हो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो बता दिया गया आपको कि 30 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं आपको अभी आधार सेंटर का जो ऑपरेटर्स है उनका कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें कि कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है, जो कि मैंने लंबे समय से आधार कार्ड पे काम किया हुआ है, तो भाई देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आधार कार्ड के अंदर आप कोई भी डेटा को अपडेट करवाते हो ना, तो उसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। मैक्सिमम 30 दिन है, ठीक है। अधिकांश जो है वो मैक्सिमम 30 दिन है, 30 दिनों के भीतर अपडेट हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपडेट करवा के आते हो उसके 48 आवर के भीतर भी, 7 दिन के भीतर भी, 10 दिन के भीतर भी, 15 दिन के भीतर भी ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम समय सीमा जो है वो 30 दिनों का है, ठीक है। बाकी मिनिमम का कोई गारंटी नहीं है भाई, कभी भी हो सकता है। 7 दिन के भीतर भी हो जाता है, 10 दिन के अंदर भी हो जाता है। बस आपको ये करना है कि अपना स्टेटस को चेक करते रहना है कि आपका आधार कार्ड के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है अथवा नहीं है। आपको आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए नहीं आता है तो भाई आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो आधार कार्ड अपडेट स्टेटस सरकार तक, ठीक है। तो उसमें हमारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है वो हम लोग आधार कार्ड का डेटा अपडेट स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आइडिया लग जाएगा। बाकी इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अब चलिए मैं आपको एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ आधार ऑपरेटर्स का, ताकि आपको वहाँ से भी विश्वास हो जाए कि कितने दिनों के भीतर ये अपडेट कर दिया जाता है। वर्क केंद्र हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू अपने आधार अपडेट, नामांकन या पीवीसी कार्ड की अनुरोध स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। आधार सेवा केंद्र या स्थायी नामांकन केंद्र का पता जानने के लिए 2 दबाएं। मामला दर्ज करने या मौजूदा मामले की स्थिति की जांच करने के लिए 3 दबाएं। आधार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 4 दबाएं। अन्य सेवाओं हेतु जारी रखने के लिए 5 दबाएं। भाषा बदलने के लिए 8 दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, आधार संपर्क में आपका स्वागत है। मैं विकास आपसे किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर। जी सर। सर बोल रहे थे कि मैंने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर को चेंज करवाया है। यस। तो अभी भी वो अंडर प्रोसेस के अंदर है, तो कब तक अपडेट हो जाएगा? निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? पवन कुमार। पवन जी, क्या मैं आपके राज्य का नाम जान सकता हूँ सर? झारखंड। क्या मैं आपकी ईमेल आईडी जान सकता हूँ पवन जी? ईमेल आईडी? जी। ईमेल आईडी तो मैं नहीं बता सकता। क्या मैं अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जान सकता हूँ पवन जी? रसीद हमारे पास में नहीं है, वो रखा हुआ है कहीं पे।
ओके, तो मैं आपसे कुछ डिटेल जानना चाहूँगा पवन जी। आधार में जो डिटेल वो आपको बताना होगा। ओके सर। जी जी। क्या पिन कोड नंबर जान सकता हूँ पवन जी? पिन कोड? जी सर। पिन कोड मतलब जो आधार कार्ड में है। अच्छा अच्छा, आधार कार्ड का पिन कोड ना? जी। वो हमारे जिला का ही पिन कोड होगा ना, वो भी एक देख लेने वाला हूँ उनको। आधार कार्ड में जो डिटेल, क्योंकि पर्ची अभी आपके पास नहीं है, जो आधार कार्ड में डिटेल मैं उससे चेक कर ले रहा हूँ, नहीं तो आप पर्ची लेके कॉल करिएगा पवन जी का। फिर भी मतलब एटलीस्ट कितना दिन के अंदर ये हो जाता है? 30 दिन का समय होता है सर। 30 दिन ना मैक्सिमम टाइम? ये सर 30 डेज का समय होता है मैक्सिमम टाइम। कोई भी डेटा में कि मोबाइल नंबर के केस में ही? सर मोबाइल नंबर भी अपडेट कराएं चाहे नेम कराएं, 30 दिन का समय होता है सर। अच्छा, और बाई चांस नहीं हो पाया तो कंप्लेन जाती है 30 दिन के बाद, अगर अपडेट नहीं होता है सर। अच्छा, जो आधार कार्ड का साइट है उसी से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं ना? कॉल करके भी कर सकते हैं सर, आप जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं ऐसे कॉल करके भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं सर। ओके 30 दिन के बाद। ओके सर। ओके, एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं ना? जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे मैंने कॉल सेंटर अधिकारी से भी बात करके बता दिया, वेबसाइट के माध्यम से मैंने बता दिया कि भाई कितने दिनों के भीतर अपडेट होता है। ठीक है, मैं आपको कंफर्म करवा देना चाहता हूँ कि ये 30 दिन मैक्सिमम समय सीमा है, बाकी मिनिमम कोई भी नहीं है, किसी भी डेट के अंदर आपका अपडेट हो सकता है। ठीक है, बाकी आप लगातार अपना आधार कार्ड का अपडेट का स्टेटस जो है वो चेक करते रहिए। चेक करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जा करके। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अपडेट होने के बाद क्या आपके घर तक ये डिलीवर किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो मैं यहाँ पे भी आपको कंफर्म करवाना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप एक बार अपडेट करवाते हो ना डेटा को, कोई भी डेटा को अपडेट करवाते हो तो वो आपके घर तक डिलीवर नहीं किया जाता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड घर तक डिलीवर नहीं होगा। दो ही केस में आपका आधार कार्ड घर तक डिलीवर होता है। पहला, जब आप फर्स्ट टाइम अपना आधार कार्ड बनाते हो अपना या फिर अपने परिवार वालों का, तो ही पहले केस के अंदर आपका जो है वो आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। दूसरा केस ये है कि आप ऑर्डर करते हो पीवीसी कार्ड। ठीक है, जो पीवीसी आधार कार्ड होता है उसका ऑर्डर करते हो तो भाई तब आपके घर तक ये डिलीवर किया जाता है। तो ये दो केस है जिसके अंदर आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। बाकी आप आधार कार्ड के अंदर कोई भी डेटा को अपडेट करवाते हो, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, या फिर कोई भी डेटा अपडेट करवाते हो तो वो आपके घर तक डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो भाई आप डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड करने के लिए भी नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आधार कार्ड डाउनलोड सरकार तक, तो वहाँ से वो वीडियो आपको मिल जाएगा और आपको आधार डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जानकारी दे दी है दोस्तों। फिर भी भाई कोई इशू रह जाता है या किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।